यस फिजिक्स प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM, एक क्वेश्चन जिसमें सारे सरफेस स्मूथ हैं। ये दो ब्लॉक अपने ही वेट कंपोनेंट से कारण फिसल जाएंगे नीचे। तो इस ब्लॉक को F एक्सेलरेशन के साथ ऐसा चलाया जा रहा है कि ये दोनों इसके ऊपर थमे रहे। थमे रहेगा मतलब इसके रिस्पेक्ट में इनका मोशन जीरो हो जाएगा। ब्लॉक के साथ साथ तो चले पर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। इस पर्पज से F कितना होना चाहिए ये फाइंड करना है, और उस समय डोरी में टेंशन कितना होगा ये भी फाइंड करना है। ये कुल मिला के कंप्लीट क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले M1 के लिए बना दीजिए। ये M1 सरफेस के लिए एंगल अल्फा है और इस पर M1 मास वाला ब्लॉक रखा हुआ है। M1 सारे फोर्सेस इस प्लेन के पैरेलल और नॉर्मल रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेट mg, M1g कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा M1g cos alpha and M1g sin वेट नॉर्मल रिएक्शन N1 क्या एंड टेंशन T। ये फोर्स तो बेसिकली इस पे लग रहे हैं अगर रेस्ट में रहता है ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए जब ऐसे चल रहा है F एक्सेलरेशन के साथ तो उसको शेडो फोर्स ऐसे महसूस कर रहा है M1F। जैसे ये है तो ऐसे महसूस कर रहा है। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा ही होगा। M1F का कॉस उधर, M1F का कॉस अल्फा और M1F का साइन। तो इसके चलने के कारण जो उसको फोर्स लगेगा वो भी यहां मेंशन कर दिया है और रिजोल्व भी कर दिया गया। और हम क्या चाहते हैं कि इसका मोशन इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, यानी जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर भी लगे। तो फॉर M1 T प्लस M1F cos should be equal to M1G sin इक्वेशन। यही काम आप M2 के लिए भी करेंगे। तो M2 के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम जल्दी से बना दें। यह है वो सरफेस जिसपे M2 मास का ब्लॉक रखा हुआ है। M2 इसमें भी सारे फोर्सेस आपको प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करने पड़ेंगे। M2g कॉस बीटा इधर साइन बीटा इधर, M2g cos बीटा, M2g sin नॉर्मल रिएक्शन N2 और डोरी में टेंशन नीचे की तरफ T। वेट रिजोल्व कर लिया, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन ये है। दूसरा, जब ये इधर जा रहा है ब्लॉक तो इसमें शेडो फोर्स इधर लगेगा M2F का कॉस बीटा ऊपर, M2F कॉस बीटा और M2F साइन बीटा। इसको भी वो ये चाहता है कि इसके रिस्पेक्ट में
इसके रिस्टेंट इसका मोशन भी ना हो, यानी ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाना चाहिए। तो T प्लस m2g साइन बीटा शुड बी इक्वल टू m2f कॉस बीटा। ठीक है, एफ वाला इधर है, जी वाला इधर, इसको ऐसे सोल्व करना है हमें, जब टी कट जाए एफ निकल जाए, माइनस कर दो, सीधा माइनस कर दो, इक्वेशन 2। भाई दो इक्वेशन और दो अननोन है, टी एंड एफ, दैट्स ऑल। subtracting 2 from 1, this cancel, m1f cos alpha minus m2g sin beta, there m1g sin alpha minus m2f cos beta। ओके, एक ये एफ वाला टर्म है, ये एफ वाला टर्म, इधर एक प्लस हो जाएगा और एफ कॉमन ले, एफ कॉमन ले लोगे तो यहां से बचा m1 cos alpha, और ये इधर एक प्लस बन चुका है, एफ कॉमन ले लिया तो m2 cos beta, m2 cos beta, और इस साइड m1g साइन अल्फा, और इधर एक प्लस बन जाएगा, प्लस m2g साइन बीटा। इस तरह से f आ गया हमारे पास, इसमें g कॉमन आ जाएगा और यह कॉमन आ जाएगा, दिस इंटू जी कॉमन लेने को क्या बचा यहां पे, m1 साइन अल्फा प्लस m2 साइन बीटा, जी कॉमन ले लिया, और अपॉन में क्या आ गया यहां से, एफ वहीं छोड़ के m1 cos अल्फा प्लस m2 cos। एक आंसर तो प्यारे बच्चों ये, ठीक है। और दूसरा सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा, इसकी वैल्यू किसी भी एक में रख के टी भी निकालो, दैट्स ऑल। तो स्क्रीन को थोड़ा सा इधर करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से। तो किसमें रखूं वैल्यू, फर्स्ट में रखूं, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट में इसके बाद एफ की वैल्यू रखोगे, तो ये ले लो, सेकेंड ले लो, फ्रॉम 2 t इज इक्वल टू, t इज इक्वल, ये माइनस हो जाएगा, देखें m2f cos बीटा, m2 और f, और f वैल्यू आ जाएगी, रख दो, m1 साइन अल्फा प्लस m2 साइन बीटा अपॉन m1 cos अल्फा प्लस m2 cos बीटा, m2 cos बीटा इंटू, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा कॉपरेट करना, m2 सॉरी सेकंड में रखना, m2 और f की वैल्यू ये रख दी है cos बीटा, ठीक है, और माइनस m2g साइन बीटा, माइनस m2g साइन बीटा। ओके, अब आप क्या करेंगे, इज कंटिन्यू, m2g कॉमन ले लो, m2g कॉमन, थोड़ी देर वीडियो बंद करता हूं क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया, वेट। यस, थोड़ा डिस्टेंस होता रहेगा, थोड़ा कॉपरेट करना, बस ये कैलकुलेशन रहेगी बस। ओके, तो यहां से बचा m2g कॉमन लेके इसके इंडूस में कर देना, ठीक है, या चलो बाहर रहने दो,
M2G कॉमन ले लिया, M1 साइन अल्फा प्लस M2 साइन बीटा अपॉन M1 कॉस अल्फा प्लस M2 कॉस बीटा। M2G कॉमन लिया और कॉस बीटा बचा इंटू कॉस बीटा, और माइनस M2G कॉमन लिया तो बचा केवल साइन बीटा इज इक्वल टू M2G और एलसीएम आ जाएगा M1 कॉस अल्फा प्लस M2 कॉस बीटा, इसके अंदर इंटू कर लीजिए, M1 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस M2 साइन बीटा कॉस बीटा माइनस इन दोनों इंटू से हो जाएगी, माइनस M1 कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये माइनस का हो जाएगा M2 कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा। तो M2 साइन बीटा कॉस बीटा, M2 साइन बीटा कॉस बीटा माइनस, इसमें से M1 कॉमन आ रहा है, तो M1 M2G और M1 कॉमन लेने के बाद साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा। ओके, M1 कॉमन लेने के बाद और अपॉन में M1 कॉस अल्फा प्लस M2 कॉस, ये टेंस। तो F इक्वल टू M में यूज करना था दोनों में, दोनों को सॉल्व करना था, दो इक्वेशंस दो अननोन, टी एंड आराम से हो जाना था। थोड़ा डिस्टर्बेंस पे कॉपरेट करें, पढ़ने वाले बच्चे कॉपरेट कर लेते हैं, वे ज्ञान तो चुन चुन के प्राप्त कर ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके।